हाय फ्रेंड। आज हम साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। चलते हैं 101 नंबर से। टिबिया नामक हड्डियां जो है वह पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ये टांगों में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है वह उंगलियां होती है। किसमें? उंगलियों में सर्वाधिक हड्डियां पाई जाती है। भोजन पचाने में सहायक होता है वह एंजाइम होता है। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम होता है। एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की रचना होती है वह अमीनो अम्ल में। एंजाइम की रचना किस में होती है? वह अमीनो अम्ल में होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं वह अमीनो अम्ल में। प्रोटीन क्रिया में प्रोटीन जो है वह बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है वह है माल्टोज है। क्या है? माल्टोज है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना है? वह 20 है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है वह प्रोटीन से होता है। किससे होता है? वह प्रोटीन से होता है। हड्डियां एवं दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है वो है कैल्शियम फास्फेट है। क्या है? कैल्शियम फास्फेट है। भोपाल कांड 1984 में रिसाव हुआ था वह मिथाइल आइसोसाइनाइट हुआ था। कौन सा हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट हुआ था। और काली हीरा तथा काला सीसा कहते हैं किसको? काला हीरा जो है यह कार्बोनाइड्रो को कहा जाता है और काला सीसा जो है यह ग्रेफाइट को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है एड्रिनल को। जीवन हार्मोन रक्षक जो कहा जाता है वह एड्रिनल को कहा जाता है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है वह है पत्तियां है। क्या है? पत्तियां है। और पौधों का रंग हरा होता है वह क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है वह कैरोटीन के निर्माण के कारण। पत्तियों का रंग पीला जो होता है वह कैरोटीन निर्माण के कारण होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु जो है वह मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया जो है वह प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस से होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है वह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है वह लाल रंग के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वह सबसे अधिक होती है लाल प्रकाश के रंग में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है वह अपचयन होता है। ठीक है। कहाँ से निकलता है? वह जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक जो है वह क्या है? फास्फोग्लिसरीन अम्ल है। ठीक है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है वह तना है। दलहन के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु जो है वह क्या है? राइजोबियम है। और पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचलन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वह जाइलम के द्वारा होता है। पादप में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है वह फ्लोएम के द्वारा पहुंचाता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है वो क्या है? ऑक्जेनोमीटर है। आत्महत्या की थैली जो है यह लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। और लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे ने 1949 में किया है। कब किया है? 1949 में किया है। डी डुबे ने 1949 में किया है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होती है यह राइबोसोम के द्वारा होती है। प्रोटीन का संश्लेषण जो है वह राइबोसोम के द्वारा होता है। डीएनए की खोज की थी किसने? वाटसन एवं क्रिक ने की थी। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने की थी। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था
कॉर्नरबर्ग ने। किसने किया था? कॉर्नरबर्ग ने किया था। डीएनए और आरएनए है, क्या है? यह न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। आरएनए और डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं क्या? जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? वह जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था किसने? वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। किसने बनाया था? वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। डीएनए की इकाई क्या है? डीएनए की इकाई जो है वह न्यूक्लियोटाइड्स है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था वह हरगोविंद खुराना ने किया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का संश्लेषण जो किया था वह हरगोविंद खुराना ने किया था। पुरुष व स्त्री संगठन होता है वह, पुरुष का XY होता है, पुरुष का क्या होता है? XY होता है, और स्त्री का XX होता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, कितना? 22+Y पाता है। क्या पाता है? 22+Y पाता है। बच्चे का लिंग निर्धारण करता है वह पिता के गुणसूत्र पर, पिता के क्रोमोसोम पर, ठीक है। पौत्रिकता सिद्धांत करने में सहायक होता है वह डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। मधुमेह रोग होता है वह इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग जो है वो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज किसने की है? वेंटिंग एवं बेस्ट ने। किसने की है? वेंटिंग बेस्ट ने की है। इंसुलिन शरीर में बनती है वह अग्नाशय में बनती है। इंसुलिन जो है वह शरीर में कहाँ बनती है? यह अग्नाशय में बनती है। बनक्राइटिस रोग जो है यह श्वास नली का है। किसका है? वह श्वास नली का है। पेप्सिन का उदाहरण है। पेप्सिन का एक उदाहरण है, क्या है? वह एंजाइम है। पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है? वह एंजाइम है। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? वह सी है। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन है? वह सी है। प्लाज्मोडियम परजीवी है, वह मलेरिया रोग का है। प्लाज्मोडियम परजीवी जो है वह मलेरिया रोग का है। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग जो है वह पीलिया होता है, और मानव मूत्र में स्रावित होता है वह विटामिन सी। मानव मूत्र में जो है वह स्रावित होता है विटामिन सी होता है। मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है वह 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? वह 6 होता है। मूत्र का रंग पीला जो है यह यूरोक्रोम के कारण होता है। मेढक में हृदय होते हैं वह 3 कोष्ठीय होते हैं। कितना कोष्ठीय होते हैं? वह 3 कोष्ठीय होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? वह 4 कोष्ठक होते हैं। और मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के बाहर का जो है वह कितना % है? जल का मात्रा जो है वह शरीर के बाहर का 0.1% है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? वह ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत कितना है? वो 65 से 80% है। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और सेल्सियस में कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है, और केल्विन में 310 केल्विन है। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? वह 31 जोड़ी निकलती है। कितनी जोड़ी निकलती है? वह 31 जोड़ी निकलती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने किया है? या वाल्डेयर ने। किसने? वाल्डेयर ने की है। और गुणसूत्रों का निर्माण जो है वह होता है वह क्रोमोसोम नामक पदार्थ से। किससे होता है? क्रोमोसोम नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना है? वह 46 है, यानी 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या है? वह कोशिका है। सबसे छोटी
जीवित कोशिका जो है वह माइकोप्लाज्मा का है। किसका है? माइकोप्लाज्मा का है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वह तंत्रिका तंत्र है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वह तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? यह न्यूरॉन होता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है। कोशिका शब्द का निर्माण जो है वह रॉबर्ट हुक ने किया है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने किया है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ जो है वह डीएनए होता है। आनुवंशिक कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ जो है वह डीएनए होता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? यह साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समसूत्री विभाजन में होता है। कायिक कोशिकाओं में क्या होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी प्रजनन करने वाले कोशिका में। किसमें होता है? लिंगी प्रजनन करने वाले कोशिका में होता है। स्तंभकंद एवं धनकंद एवं शलकंद तथा प्रकंद का एक उदाहरण है। क्या होता है? यह है स्तंभकंद क्या है? आलू है और बेरा केसर प्याज और अदरक हल्दी जो है यह प्रकंद में आता है और सलोनसी जो है यह प्रकंद में आता है। अमरूद या अंगूर शरीफा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है? फल भित्ति है। क्या है? फल भित्ति है। आम पपीता एवं बैर के खाने योग्य भाग क्या है? यह मध्य फल भित्ति है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? यह पुष्पक्रम है। क्या है? पुष्पक्रम है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पक्रम है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? वह कुरकुमीन। क्या है? कुरकुमीन है। पीलापन का कारण क्या है? यह कुरकुमीन है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? वह लाइकोपीन है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? वह तना है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सा है? वह लैक्टोज है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा जो है वह लैक्टोज है। सबसे लंबा कृत्रिम वर्म है। क्या है? वह टेप वर्म है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन जो है वह कार्य करती है वह अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व जो है वह बढ़ जाता है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व जो है वह बढ़ जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। जल का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मूल रंग कहलाते हैं या प्राथमिक रंग भी कहा जाता है लाल हरा नीला को। क्या है? नीला लाल हरा। ठीक है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? वह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में रंग होता है। कितना रंग होता है? वह 7 रंग होता है। कितना? 7 रंग होता है। इंद्रधनुष में बीज का रंग कैसा होता है? वह बीज का रंग हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है वह गामा किरण की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। पराबैंगनी किरणें की खोज किसने की है? वह रिटर ने की है। पराबैंगनी किरणें की खोज किसने की है? वह रिटर ने की है। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है होता है सबसे अधिक लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है वह बैंगनी रंग का होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है कितना होता है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है यह 3900 एंगस्ट्रॉम
एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। प्रकाश प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, वह निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल जो है वह प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, किसमें होती है? वह निर्वात में होती है। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था किसने? रोमर ने किया था। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया था? यह रोमर ने किया था। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? 3 × 10⁸ होता है। कितना होता है? 3 गुना कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 8 3 मीटर पर सेकंड होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वह काला दिखाई देता है। वह क्यों देता है? वह प्रकीर्णन के कारण, सूर्य के प्रकीर्णन के कारण देता है। समुद्र का जल जो है वह नीला दिखाई देते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे जो हैं वह टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है यह वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा होता है। अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? वह समतल दर्पण को माना जाता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह अनंत बनेगा। हवा का बुलबुला जो है वह जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण है किस किस का है? तांबा, टीन, सीसा। किसका है? तांबा, टीन, सीसा का है। हीटर का तार जो है वह बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार जो है वह नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट जो है वह किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस क्या है? वह नाइट्रोजन है। और ट्यूब लाइट में भरा होता है वह पारे का वाष्प आर्गन। फ्यूज तार बना होता है सीसा टीन का। किसका बना होता है? फ्यूज तार जो है वह सीसा टीन का बना होता है। और फोटोग्राफी में उपयोग तत्व जो है वह सिल्वर ब्रोमाइड होता है। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। फोटोग्राफिक में फिक्सर अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है वह सोडियम थायोसल्फेट का। किसका किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? वह ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? वह ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। तेल दीप में बत्ती में तेल ऊपर जो चढ़ता है वह किसी तत्व के कारण ऊपर चढ़ता है? हीरा का चमकना और मृग मरीचिका बनना वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है कितना है? वह है 36,000 किलोमीटर। कितना है? 36,000 किलोमीटर है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? वह नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। रॉकेट की गति जो है वह आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है वह यह उत्तल लेंस के भांति। किसके? उत्तल लेंस। उत्तल, ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? वह नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष एवं हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जा सकता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत जो है वह आधारित है वह नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है वह नाभिकीय संलयन पर।
ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो है क्या है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने एवं आँख, नाक, कान, मुंह की जांच करने में जो है वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है वह न्यूट्रॉन, क्या, न्यूट्रॉन होता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु वो है पारा। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, वो है पारा। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है, क्या है, वो है ब्रोमीन, क्या है, ब्रोमीन है। विद्युत धारा मापी जाती है मीटर से, विद्युत धारा जो है वह मापी जाती है मीटर से। अदिश राशि है वह कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सब क्या है, अदिश राशि है। और सदिश राशि जो है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये सब क्या है, सदिश राशि है। सूक्ष्म बर्फ जो है किससे कहा जाता है, यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, सूक्ष्म बर्फ जो है वह कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तत्व का सबसे छोटा कण भाग कौन सा है, वह परमाणु है। तत्व का सबसे छोटा कण भाग जो है वह परमाणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है, वह अणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है, यह अणु है। और परमाणु के 3 मौलिक कण है, क्या क्या है, वह इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, परमाणु के 3 मौलिक कण है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की है, गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, जेम्स चैडविक ने की है। इलेक्ट्रॉन होता है वह ऋण आवेशित होता है। प्रोटॉन होता है वह धनावेशित होता है। और न्यूट्रॉन होता है वह आवेशहीन होता है, क्या होता है, आवेशहीन होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है, वह एंडरसन ने की है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है, एंडरसन ने की है। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है वह ऑक्सीकरण एवं अपकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागना व ऑक्सीकरण और ग्रहण करना अपकरण कहलाती है। प्रोटॉन का भार जो है वह न्यूट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, वह अनुपात जो है वह 1840 गुना होता है। कितना होता है, वह 1840 गुना होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन होता है वह एनोड पर होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है, वह एनोड पर होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है, वह रदरफोर्ड ने की है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने की है। परमाणु के नाभिक में होता है, क्या होता है, वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, वह परमाणु संख्या कहलाती है। ऐसी परमाणु जिसके परमाणु क्रम समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है वह क्या कहलाता है, वह समस्थानिक कहलाता है, क्या कहलाता है, समस्थानिक कहलाता है। ऐसे परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है वह क्या कहलाती है, वह समभारिक कहलाती है, क्या कहलाती है, समभारिक कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया है किसने, मेंडलीफ ने किया है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह प्रस्तुत किया है किसने, मेंडलीफ ने किया है। आवर्त सारणी के उदग्र एवं क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ग, ग्रुप एवं आवर्त कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ग यानी ग्रुप या आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी का पहला तत्व जो है वह हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। और तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया है डिब्रेलिन ने, किसने, डिब्रेलियन ने किया है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितना है, वह आवर्त की संख्या कितना है, तो आवर्त की संख्या 18 है और वर्ग कितना है, 7 है।
नॉन स्टील बर्तन बनाने में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। नॉन स्टील बर्तन बनाने में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाता है? यह गैंग कहलाता है। अयस्क में अशुद्धि को क्या कहते हैं? वह गैंग कहते हैं। खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? वह धातु क्रम कहते हैं। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग किया जाता है, वह अमोनियम क्लोराइड उपयोग किया जाता है। पटाखों में हरा रंग जो है वह बेरियम के कारण होता है। पटाखों में हरा रंग जो है वह बेरियम के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग जो है वह स्ट्रोंशियम के उपस्थिति के कारण होता है। भविष्य का ईंधन जो है वह हाइड्रोजन है। मार्क्स गैस जो है वह मीथेन है। मार्क्स गैस क्या है? वह मीथेन है। नोबल गैस कहलाता है वह हीलियम कहलाता है। नोबल गैस क्या कहलाता है? हीलियम कहलाता है। और सर्वाधिक हल्की तत्व जो है वह हाइड्रोजन है। सर्वाधिक हल्की तत्व कौन सा है? वह हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु क्या होता है? लिथियम होता है। सबसे भारी धातु जो है ये ओस्मियम होता है। और सबसे कठोर धातु जो है वह प्लेटिनम होता है। सबसे कठोर धातु जो है वह प्लेटिनम होता है। और सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु जो है वह स्टील होता है। और गुब्बारों या वायुयान के टायरों में भरी जाती है वह हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? हीलियम गैस भरी जाती है। आश्रु गैस जो है वह क्लोरोएसिटोफिनॉल है। कौन सा है? क्लोरोएसिटोफिनॉल है। और हंसाने वाली गैस जो है वह नाइट्रस ऑक्साइड है, मतलब N2O क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? वह कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल की अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता दूर होती है वह जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाने पर जल का शुद्ध रूप होता है वह वर्षा का जल। जल का शुद्ध रूप क्या होता है? वह वर्षा का जल होता है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। भारी जल की खोज 1932 में यूरे एवं वासवर्न ने किया है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड मतलब D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है वह सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है वह पिटवा लोहा होता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? वह पिटवा लोहा में ही होती है। और लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है वह पालक के पत्ते एवं हरी सब्जियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत एवं गैल्वेनाइजिंग क्रिया। ठीक है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है क्या है? वह चांदी है। शुद्धतम सोना जो है वह 24 कैरेट का होता है। शुद्धतम सोना जो है वह 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट सोना में शुद्ध सोना जो है वह 75% होता है। कितना होता है? यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं होगा। कितना हो जाएगा? 75% होता है। बेवकूफ़ों का सोना पाइराइट्स को कहा जाता है। बेवकूफ़ों का सोना किसको कहा जाता है? आयरन पाइराइट्स को कहा जाता है। लोहा निकेल क्रोमियम मिश्र धातु है वह स्टेनलेस स्टील का है। किसका है? स्टेनलेस स्टील का है। सोल्डर मतलब टाका जो है वह मिश्रण होता है सीसा टीन का। किसका होता है? सीसा टीन का होता है। क्वार्टर्ज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। क्वार्टर्ज में जो है सिलिकॉन ऑक्सीजन होता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? वह आइसोप्रीन है। सबसे
उच्चतम कोयला क्या है? एंथ्रासाइट है। सबसे उच्चतम कोयला जो है वह एंथ्रासाइट है। कांसा जो है वह मिश्रण है तांबा टीन का। कांसा जो है वह मिश्रण किसका है? तांबा का है और टीन का है। तांबा टीन का है। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसीटिलीन गैस। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन एवं एसीटिलीन गैस का।